नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। कल बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा थी। अब ऐसे में कल सबसे बड़ी खबर ये आई कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है और उस पर जल्द ही कार्रवाई हुई। 3 घंटे के अंदर पेपर को रद्द कर दिया गया। लेकिन सवाल उठता है उन 5 लाख अभ्यर्थियों का जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे। जी हाँ, आपको बताते चले कि बीपीएससी 67वीं पीटी के लिए जो आवेदन आए थे, 6 लाख से अधिक बच्चों ने आवेदन दिए थे। परीक्षा में शामिल 5 लाख अभ्यर्थी हुए थे और अब बातें ये निकलकर सामने आई कि 3 घंटे के अंदर पहले पेपर एग्जाम जैसे ही खत्म होता है, पेपर लीक की खबरें आती है और 3 घंटे के अंदर इस पर कार्रवाई करते हुए पेपर को रद्द कर दिया जाता है, इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन सवाल उठता है उन 5 लाख अभ्यर्थियों का, उन 5 लाख विद्यार्थियों का, उन 5 लाख बच्चों का जो न जाने कितना किलोमीटर दूरी तय कर कर सेंटर तक पहुंचे थे। 200, 250, 300, 150 न जाने कितना किलोमीटर दूरी तय कर सेंटर पर पहुंचे। इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, न जाने कब से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि 67वीं का प्रारंभिक परीक्षा कब होगी। न जाने उसके लिए कितने दिन, न जाने उन्होंने कितनी रातें नहीं सोकर गुजारी होंगी, कितना कठिन परिश्रम से उन्होंने ये तैयारियां की होंगी। और जब वो एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं, परीक्षा देते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया था, इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। उन 5 लाख बच्चों के मन पे क्या बीता होगा, उन 5 लाख बच्चों के परिवार वालों के मन पर क्या गुजरा होगा कि आखिर अब क्या है उनके भविष्य के सामने, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बीपीएससी को दिया है, बीपीएससी की तैयारी को दिया है। उनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया होगा, उनका भविष्य अंधकार में दिख रहा होगा कि आखिरकार अब होने क्या वाला है। हमारी इतनी तैयारी, हमारी इतनी कोशिशें सब बर्बाद चली गई। क्यों बर्बाद गई? बीपीएससी की लापरवाही के कारण। आपको बताते चले कि जैसे ही प्रश्न पत्र सेट लीक हुआ, इसी बीच जांच टीम गठित होने के बाद रविवार की रात ही इसमें शामिल 2-3 अधिकारी बीपीएससी कार्यालय पहुंच गए। करीब 45 मिनट तक दोनों अधिकारी वहां रहे। इस दौरान उन्होंने बीपीएससी के अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रण समेत अन्य अधिकारियों व सदस्यों से इस बात की जानकारी ली कि आयोग परीक्षा कैसे कंडक्ट करवाता है और भी सारी जानकारी ली। सबसे पहले कि परीक्षा कैसे कंडक्ट करवाता है, प्रश्न पत्र बीपीएससी दफ्तर से परीक्षा केंद्र पर कैसे जाता है, कौन कौन लोग इसे लेकर जाते हैं, परीक्षा के कितने दिन पहले प्रश्न पत्र और आंसर शीट भेजा जाता है, प्रश्न पत्र बैंक जाता है या सीधे परीक्षा केंद्र पर या जिला प्रशासन के पास, परीक्षा शुरू होने के कितने देर पहले प्रशासन प्रश्न पत्र का पैकेट खोला जाता है, किनके सामने ये पैकेट खोला जाता है, परीक्षा केंद्र पर बीपीएससी के कोई अधिकारी होते हैं या नहीं होते हैं। इन सारी बातों की जानकारी टीम ने ली है और ये सारा मामला एसके सिंघल जो डीजीपी है उनके हाथों में सौंपने की बात कही जा रही है। और अब जो ये पूरी बात है इसकी जांच टीम तो गठित हो ही गई है, साथ ही जो नैयर हसनैन खां है वो भी इसकी जांच करेंगे। और साथ ही साथ जो बातें निकल कर सामने आई है कि पेपर लीक पहली बार हुआ है, पेपर लीक के 3 घंटे बाद एग्जाम को रद्द भी पहली बार किया गया है। लेकिन इन सारी कार्रवाई के बाद भी सवाल वही है कि 5 लाख अभ्यर्थियों का वो 5 लाख अभ्यर्थी जो ना जाने कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, ना जाने कैसे कैसे उन्होंने तैयारियां की होंगी। क्योंकि अमूमन क्या होता है, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो बच्चे सरकारी जॉब, खासकर जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, मैंने आपको वो भी वीडियो दिखाया कि कईयों के पास कोचिंग जाने के साधन उपलब्ध नहीं थे, कोचिंग जाने के पैसे नहीं थे, या फिर अपनी मर्जी से भी वो सेल्फ स्टडी करके खुद तैयारी करते हैं। उन बच्चों का क्या होगा अब, जो न जाने कितना मेहनत किए होंगे, कई साल से वो तैयारियां कर रहे होंगे और उसके बावजूद जब वो परीक्षा देने जाते हैं, जब वो परीक्षा कंडक्ट करते हैं, जब वो परीक्षा सेंटर से बाहर निकलते हैं, वो खुशी रहती है कि परीक्षा बहुत अच्छा गया। हमने आपको वो भी तस्वीरें दिखाई, जो लड़कियां बोल रही थी कि परीक्षा बहुत अच्छा गया, थोड़ा टफ था लेकिन हमारी तैयारी पुख्ता थी। तो अब उनकी तैयारियों का क्या होगा? सारा मेहनत, सारा चीज़ अब बर्बाद हो गया है। अब उन बच्चों के सामने बस एक ही सवाल है कि अब हमारा होगा क्या, अब बीपीएससी आगे करने क्या वाली है। परीक्षा तो रद्द हो गई, कार्रवाई तो होगी, लेकिन अब उनका क्या होगा?
आगे क्या कुछ होगा इस पे भी हमारी निगाहें रहेगी। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।